दोस्तों गुड मॉर्निंग। मैं अंकुश शर्मा और आज इस 100 दिन के सफ़र में जो हमारा फेसबुक लाइव सेशन है उसमें मैं आपका स्वागत करता हूं। 100 दिन हो चुके हैं मुझे और मेरी टीम को हैप्पी हेल्थ इंडिया में आए हुए, और ये 100 दिन की जर्नी पूरे यस ग्रुप के लिए बहुत एक्साइटिंग थी। बहुत सारे एक्सपीरियंसेस जो शायद मैं अपनी ज़िंदगी के 100 सालों में नहीं सीख सकता था, जो मैंने ये 100 दिन में अनुभव किए। इस 100 दिन की जर्नी में एक एक दिन एक एक साल के तजुर्बे के बराबर था, क्योंकि हर दिन एक नई जंग थी, हर दिन एक नई फाइट, हर दिन एक नई चुनौती, हर दिन कुछ ना कुछ नया जो शायद हमने अपनी ज़िंदगी में कभी अनुभव नहीं किया था। और ये 100 दिन की जर्नी मेरी ज़िंदगी की सबसे बेहतरीन जर्नी। इतना एक्सपीरियंस, इतना नया अनुभव कभी नहीं लिया। और ये 100 दिन मेरी ज़िंदगी के सबसे शानदार 100 दिनों में थे। जब हमने हैप्पी हेल्थ इंडिया को ज्वाइन किया तो सबसे पहले जो मुझे चैलेंज लग रहा था अपने आप में भी, कि कैसे बदलूंगा मैं अपने आप को, कैसे बदलूंगा अपनी टीम को, कैसे लोगों को विश्वास दिलाऊंगा कि जो ये हमारा फैसला है हैप्पी हेल्थ इंडिया में आने का ये सही है, कैसे लोगों को विश्वास दिलाऊंगा। लेकिन दोस्तों, लोगों को विश्वास दिलाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। जब लोगों ने मेरे फैसले के बारे में सुना, लोगों को अचंभा तो हुआ, लेकिन जब मैंने उनको सारे रीज़न बताए कि मैंने इसलिए हैप्पी हेल्थ इंडिया को ज्वाइन किया है, तो लोग तो मेरे से ज़्यादा खुश थे कि आपका ये फैसला अगर आप उस लेवल पे जाके छोड़ सकते हैं तो हमारे लिए तो कोई ज़्यादा मुश्किल है ही नहीं। हम तो आपसे पहले ही बिजनेस को छोड़कर हैप्पी हेल्थ इंडिया में आ जाएंगे। ये 100 दिन, इसमें बहुत सारे दिन ऐसे भी हैं जहां पर हम रोए हैं, क्योंकि कई चैलेंजेस जो मैं अभी आपको लाइव में नहीं बता सकता, कि चैलेंजेस ऐसे ऐसे हमने फेस किए, तो रोए भी हैं, खुश भी हुए हैं, डीमोटिवेटेड भी हुए हैं, ओवर एक्साइटेड भी हुए हैं। मिक्स एक्सपीरियंस, मैं बता रहा हूं, हर एक दिन एक एक साल के एक्सपीरियंस के बराबर था। लेकिन जब हैप्पी हेल्थ इंडिया को भी जस्ट स्टार्ट ही किया था, तो सबसे पहला चैलेंज, मैं आज आपको अपने चैलेंजेस के बारे में जरूर, जो चैलेंजेस आए हमें, जो हमने फेस किया और उसको हमने ओवरकम किया, वो जरूर बताऊंगा आपको। पहला चैलेंज जो हमें सबसे पहले फेस करना पड़ा, कि मार्केट ने बोलना शुरू कर दिया प्रोडक्ट अच्छे नहीं होंगे, प्रोडक्ट का क्वालिटी अच्छा नहीं होगा। तो प्रोडक्ट का क्वालिटी साबित करने के लिए हमने क्या किया? हमने कोई डेमो नहीं दिखाए, हमने कोई लोगों को गुमराह करने वाली कोई सिचुएशन नहीं दी। प्रोडक्ट का क्वालिटी साबित करने के लिए हमने सिर्फ एक काम किया, लोगों को बोला आप प्रोडक्ट यूज करके देखो, अगर आप प्रोडक्ट से सेटिस्फाइड हुए तभी हम आगे बात करेंगे। हम आपको कोई बातें घुमाने वाला कोई प्रॉमिस नहीं करेंगे। इस 100 दिन की जर्नी में हमने कोई डेमो नहीं दिखाया है, लोगों को प्रोडक्ट दिए हैं, लोगों ने प्रोडक्ट यूज किए हैं, लोगों ने प्रोडक्ट के रिजल्ट देखे हैं। तो पहला चैलेंज हमने ओवरकम किया, प्रोडक्ट की क्वालिटी को लेकर जो चैलेंज आ रहा था, क्योंकि ये चैलेंज आना था। क्योंकि जब हम 1/3 के ऊपर प्राइसिंग देंगे, जो प्रोडक्ट मार्केट में 50 रुपए का मिल रहा है, वो प्रोडक्ट अगर हम 15 रुपए में देंगे, तो चैलेंज तो आना ही था। लोगों के दिमाग में क्वेश्चन तो आना था कि क्वालिटी अच्छी होगी कि नहीं होगी। जो प्रोडक्ट मार्केट में 160 रुपए में बिक रहा है, वो अगर हम 67 रुपए में देंगे, तो ये चैलेंज तो लोगों के दिमाग में क्वेश्चन तो आना ही था कि क्वालिटी अच्छी है कि नहीं है। तो हमने उसको कोई भी लोगों को घुमा फिरा के ऐसा नहीं कहा, लेकिन हमने सिंपल बोला आप प्रोडक्ट यूज करो, अगर आपको अच्छा लगा तो हम आगे बात करेंगे। लोगों ने प्रोडक्ट यूज किया, लोगों को प्रोडक्ट बेहतरीन पसंद आए, उनको शानदार प्रोडक्ट लगे। दूसरा चैलेंज, लोगों ने बोला प्लान जो है वो प्रॉफिटेबल नहीं है, प्लान बाइनरी है, प्लान 2 लेग वाला है, फेल हो जाते हैं। तो हमने लोगों को समझाने की कोशिश की। लोगों ने बड़ी बड़ी एग्जांपल दी, सर 2 लेग प्लान में बहुत बड़े बड़े स्कैम हुए हैं, जनरेशन प्लान में आज तक कभी स्कैम नहीं हुआ। 2 लेग, आप लोग बड़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट कंपनियों के नाम गिनाते थे कि देखो सर ये इन्वेस्टमेंट कंपनी, ये भी 2 लेग वाली थी, ये भाग गई, ये भी 2 लेग वाली थी, इसने करोड़ों का घोटाला किया, ये भी 2 लेग वाली थी। तो मैं लोगों को यही चीज बोलता था कि 2 लेग प्लान, ये जो 2 लेग प्लान है, आप इसकी पावर तो समझो। ये 2 लेग प्लान एक रेवोल्यूशनरी प्लान है। 2 लेग प्लान आप समझो एक बहुत बड़ा टूल है। जैसे मान लो जो देश के सिपाही हैं, हमारी जो आर्मी है, आर्म्ड फोर्स है, उनके पास जो हथियार है,
अगर वही हथियार मिलिटेंट्स के हाथ में होगा, आतंकवादियों के हाथ में होगा, तो वो खतरनाक है। अगर सबसे खतरनाक, जैसे मुझे तो एक ही नाम पता है, AK-47, तो AK-47 अगर मिलिटेंसी के हाथ में है तो वो खतरनाक है, और अगर AK-47 आर्मी वालों के हाथ में है तो हमारे लिए बढ़िया है। तो जब भी जंग जीतनी है तो बड़े बड़े टूल से जीती जाती है। सेम दोस्तों, ये 2 लेग प्लान बहुत खतरनाक प्लान है, रेवोल्यूशनरी प्लान है। अब ये अगर स्कैमर्स के हाथ में है तो डेंजरस है, लेकिन अगर ये अच्छे लोगों के हाथ में है तो हम सबके लिए, हमारे सपने पूरे करने के लिए 2 लेग प्लान से बेहतरीन प्लान कोई नहीं है। मैं इसको दूसरी तरफ से देखें कि 2 लेग प्लान और जनरेशन प्लान में देखूं तो दोनों प्लान अच्छे हैं। मैंने ऑलमोस्ट 2009 से लेकर 2022 तक जनरेशन प्लान में काम किया है, और ये जनरेशन प्लान की कंपनीज को देखा है और बहुत पैसा भी बनाया उससे। लेकिन जनरेशन प्लान में एक न्यू पर्सन के लिए और एक ऐसे आदमी के लिए जो बिल्कुल आम आदमी है, उसके लिए सर्वाइव करना नियर टू इम्पॉसिबल बन जाता है। मेरी बहुत जल्दी एक वीडियो आने वाली है, जनरेशन प्लान वर्सेस 2 लेग प्लान। उसमें मैं आपको इन डेप्थ सारा कुछ एक्सप्लेन करूंगा, एक एक पॉइंट आपको एक्सप्लेन करूंगा, जनरेशन प्लान के क्या बेनिफिट हैं और 2 लेग प्लान के क्या बेनिफिट्स हैं। बहुत जल्दी मेरी एक वीडियो आने वाली है। तो अब जैसे जैसे लोगों ने बिजनेस करना शुरू किया, लोगों के पे आउट बनने शुरू हुए। जितना बिजनेस वॉल्यूम लोग दूसरी कंपनियों में करते थे, उतना ही बिजनेस वॉल्यूम जब उन्होंने यहां आकर करना शुरू किया, उनके चेक डबल डबल ट्रिपल ट्रिपल बनने शुरू हुए। तो हमारा प्लान प्रूव हो गया कि ये 2 लेग प्लान शानदार है। पहला चैलेंज हमें आया प्रोडक्ट को लेके, हमने लोगों को प्रोडक्ट दिए, लोगों ने प्रोडक्ट यूज किए, लोगों ने खुद बताया कि प्रोडक्ट बहुत अच्छे हैं। दूसरा चैलेंज प्लान को लेकर, लोगों ने खुद ही लोगों के पे आउट्स कि अभी 100 दिन की जर्नी में लोगों के पे आउट्स, जहां पर अब हमारे लेटेस्ट एक लीडर आए, उनको 3-4 साल जिस पे आउट के ऊपर, मंथली पे आउट के ऊपर पहुंचने में लगे, केवल 1 हफ्ते में उन्होंने वो पे आउट क्रॉस कर लिया। तो ऐसे कई एग्जांपल्स हैं जिनके पे आउट्स बड़े शानदार बने, प्लान ने अपने आप को प्रूव किया। इसके बाद लीडरशिप के ऊपर चैलेंज आने शुरू हो गए। लीडरशिप अच्छी नहीं है, लीडरशिप का कैरेक्टर अच्छा नहीं है, ये तो ऐसे हैं, ये तो वैसे हैं। लीडरशिप ने अपने आप को प्रूव किया, लोग टिके रहे। लीडरशिप के ऊपर हमारे ऊपर क्वेश्चनिंग आती है, 2 महीने बाद वापस आ जाएंगे। लीडरशिप के ऊपर क्वेश्चनिंग आती थी, ये सिर्फ 1 महीना टिकेंगे, ये फिर से कंपनी बदल जाएंगे, ये फिर से ये कर देंगे। और ये सब कुछ मुझे पता था कि लोग बोलेंगे। आज 100 दिन हो गए हमें। जो लोग बोलते थे 2 महीने में वापस आ जाएंगे, उनको मैं बोलना चाहता हूं, अब जिंदगी भर वेट करते रहो, हम कभी वापस नहीं आने वाले। क्योंकि हम अगर वापस आना था तो हम कभी जाते ही नहीं, हम तो आगे बढ़ने के लिए बाहर आए थे और कभी वापस जाएंगे नहीं। हाँ, आपको जरूर यहां पर ले आएंगे। आपको अगर आप नहीं आए, क्योंकि हमारा तो सिंपल डायलॉग है, हम सेनापति को एक बार मौका देते हैं, अगर सेनापति नहीं आए तो पूरी की पूरी सेना को ले आते हैं। आपकी मजबूरी जरूर बना देंगे हैप्पी हेल्थ इंडिया। हाँ, अगर आपका ईगो बीच में आ जाए तब आप शायद ना ज्वाइन करें, लेकिन आप पर्सनली अपने परिवार में बैठकर एक चीज जरूर डिस्कस करेंगे कि काश मैंने हैप्पी हेल्थ इंडिया ज्वाइन कर लिया होता, काश मैं ऐसे चेक कर लेता। आज लीडरशिप ने अपने आप को प्रूव कर दिया है, आज प्रोडक्ट्स ने अपने आप को प्रूव कर दिया है, आज प्लान ने अपने आप को प्रूव कर दिया है, आज सारा सिस्टम सेट है। आपका ईगो को छोड़ के, अगर आपका ईगो भी सेट हो जाए, आप भी ट्रेंड को समझ जाएं, तो बहुत बहुत बढ़िया होगा आप सबके लिए। ट्रेंड की बात कर रहा हूं, एक बहुत अच्छी किताब है बेंजामिन ग्राहम की, द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर। इस किताब से बहुत कुछ सीखा जाता है इन्वेस्टमेंट के सेक्टर में। आप इस किताब से सीख सकते हैं। इस किताब का एक एक कंटेंट, एक एक वर्ड जो है बहुत शानदार है अगर आप इन्वेस्टमेंट सेक्टर में। लेकिन मैं स्टॉक मार्केट की बात नहीं कर रहा हूं, मैं नेटवर्क मार्केटिंग की बात कर रहा हूं। और नेटवर्क मार्केटिंग में और स्टॉक मार्केट में जो सबसे बड़ा डिफरेंस है, ज्यादा डिफरेंस नहीं है, एक छोटा सा डिफरेंस है जो बड़ा डिफरेंस बन जाता है। वो क्या है? वहां पर पैसा इन्वेस्ट होता है, यहां पर टाइम इन्वेस्ट होता है। वहां पर पैसे की इन्वेस्टमेंट होएगी, यहां पर टाइम की इन्वेस्टमेंट होएगी। आप मोतीलाल ओसवाल की हिस्ट्री उठा के देख लो। मोतीलाल ओसवाल ने HDFC के शेयर उस समय बाय किए थे जब राइट टाइम था HDFC को बाय करने का। आज हम और आप HDFC के शेयर बाय कर लेते, कितने पैसे कमाएंगे? चवन्नी नहीं कमाएंगे, मैक्सिमम 8-10%, 15% की ग्रोथ कमाएंगे। लेकिन मोतीलाल ओसवाल आज बहुत बड़ा ब्रांड बन गया बिकॉज ऑफ HDFC। आज मैं और आप कोका कोला के शेयर बाय कर लेते हैं,
कितने पैसे बनाएंगे? चवन्नी नहीं कमाने वाले। वही लीनियर ग्रोथ, जितनी महंगाई बढ़ेगी उतनी महंगाई उसी हिसाब से उसके शेयर प्राइस बढ़ेगा। लेकिन वॉरेन बफे ने उस समय कोका कोला के शेयर बाय किए थे जब राइट टाइम था कोका कोला के शेयर बाय करने का। मैं ट्रेंड की बात कर रहा हूं। आप जिन कंपनियों में काम कर रहे हैं 2014 और 15 था उन कंपनियों में काम करने का सही समय। और आप उठा के देख लीजिए इतिहास की 2014-15 में उन कंपनीज में जिन्होंने काम किया है, मेहनत की है, अपना टाइम इन्वेस्ट किया है, आज वो लाखों रुपए कमा रहे हैं। लेकिन 2022 में आप एक आउटडेटेड प्लान के ऊपर अगर काम करेंगे, एक ट्रेंड के ऊपर नहीं काम करेंगे, तो आप पैसे नहीं बना सकते। मैं ये नहीं कह रहा कि आज उन कंपनियों में पैसे नहीं बनेंगे, पैसे बनेंगे। ये स्टॉक मार्केट में भी एक पीई रेशो होती है जिसे हम प्राइस अर्निंग रेशो कहते हैं, और नेटवर्क मार्केटिंग में उसको एफर्ट इंडेक्स कहा जाता है, एफर्ट एंड रिवार्ड रेशो कहा जाता है। कि आज भी उन कंपनियों में लोग 10 लाख रुपया भी कमा सकते हैं, 1 करोड़ भी कमा सकते हैं। लेकिन 1 करोड़ कमाने के लिए आपको जितनी मेहनत करनी पड़ेगी उससे 10 गुना कम मेहनत आपको हैप्पी हेल्थ इंडिया में करनी पड़ेगी। इसे कहते हैं एफर्ट एंड रिवार्ड रेशो। हाँ, 2014 में या 1998 में अगर आप उन कंपनियों में अच्छा काम करते, उन कंपनियों में मेहनत करते, तो आज से 10 गुना कम मेहनत उस समय करनी पड़ती। क्यों? क्योंकि उस समय वो ट्रेंडिंग में थे, ट्रेंड में थे वो। तो आपको अगर जिंदगी में आगे बढ़ना है तो आपका जो सबसे अच्छा फ्रेंड है वो ट्रेंड है। ट्रेंड के साथ बदलो अपने आप को। मैं कल भी एक लाइव में बोल रहा था कि नेटवर्क मार्केटर जब माइक पकड़ता है स्टेज के ऊपर बोलता है कि चेंज इज वेरी पेनफुल बट चेंज इज वेरी इंपॉर्टेंट। चेंज के बारे में जितना ज्ञान, जितना भाषण हम लोग देते हैं कोई भी नहीं देता। लेकिन दोस्तों जब चेंज करने की बारी हमारी आती है तो हम ही सबसे पीछे हट जाते हैं। हम नेटवर्क मार्केटर कहते हैं कि सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। आज बहुत सारे लोग इसी वजह से कंपनी नहीं छोड़ते क्योंकि क्या कहेंगे लोग। तो जो ज्ञान हम दुनिया को दे रहे हैं वही ज्ञान जब हमारे ऊपर इंप्लीमेंट होता है हम भूल जाते हैं सब कुछ। हम बोलते हैं नोकिया ने अपने आप को नहीं बदला, तो लोगों ने नोकिया को बदल दिया। दोस्तों अगर आपने अपने आप को नहीं बदला तो लोग, आपकी टीम आपको बदल देगी, आपको छोड़ जाएगी। ट्रेंड के साथ इतिहास गवाह है 2014 में जिन लोगों ने ट्रेंड के साथ नहीं बदला उन लोगों ने अपने अपलाइंस को बदल दिया, अपने अपलाइन चेंज कर लिए, नए बिजनेस में चले गए। आज ये 2022 है, बदल जाओ नहीं तो बदल दिए जाओगे। चेंज हो जाओ लेकिन तो लोग आपको चेंज कर देंगे। आज लोगों की परवाह हम सबको ज्यादा होती है। मुझे भगत सिंह जी का कोटेशन बड़ा प्यारा लगता है। आज मैं आपको बताऊं लोग कंपनी क्यों नहीं चेंज करते, हैप्पी हेल्थ इंडिया क्यों नहीं चेंज करते। HHI में सब लोग आना चाहते हैं। हर किसी को पता है जो इंडस्ट्री में 2-3 साल पुराना हो जाता है कि ये तरह के प्रोडक्ट मिल जाएं, HHI जैसे प्रोडक्ट मिल जाएं, HHI जैसा प्लान मिल जाए और इस ट्रेंड में मिल जाए तो कितना बड़ा बिजनेस हो सकता है। लेकिन क्यों नहीं बदलते? तो भगत सिंह जी कहते हमारे देश में जो देशवासी हैं ये मरने से नहीं डरते, ये देश के लिए जान देने से नहीं डरते। लेकिन ये डरते किस चीज से हैं? ये डरते हैं कि जब फांसी लगेगी और वो 2 मिनट का या 5 मिनट का जो पेन होगा उससे डरते हैं। आज हैप्पी हेल्थ इंडिया में हर कोई आना चाहता है, लेकिन वो दोस्तों हफ्ते की जो 1 हफ्ते की जो फांसी है ना, वो जो पेन है, वो जो फेसबुक कमेंट्स हैं, जो यूट्यूब कमेंट्स हैं, जो लोग आपको बातें करेंगे, आप उससे डरते हो। पता आपको भी है कि HHI का फैसला बिल्कुल सही है, पता मुझे भी है कि HHI का फैसला बिल्कुल सही है। लेकिन वो जो टेम्परेरी पेन है ना 1 हफ्ते का, कि लोग, आपको भी पता है कि जब आप कंपनी चेंज करते हो लोग आपको फेसबुक के ऊपर क्या क्या बोलते हैं, यूट्यूब के ऊपर क्या क्या बोलते हैं। बस उस कारण से लोग चेंज नहीं करते, उसी कारण से लोग अपने आप को खत्म कर लेंगे इस इंडस्ट्री में। बदलो नहीं तो बदल दिए जाओगे। 100 दिन की जर्नी में हमारा सबसे पहला फोकस था एक्सपेंशन, ब्रांड बिल्डिंग। शायद आप में से बहुत सारे लोगों ने आज से 100 दिन पहले हैप्पी हेल्थ इंडिया का नाम नहीं सुना था। सबसे पहला हमने काम क्या किया? ब्रांड बिल्डिंग। और हमें करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। जिसके सामने प्रोडक्ट रखते थे, प्रोडक्ट इतना शानदार कि अपने आप को ब्रांड बना देता है वो। आज 100 दिन में दोस्तों हैप्पी हेल्थ इंडिया ब्रांड बन चुका है। आज 100 दिन में यस ग्रुप एक ब्रांड बन चुका है। आज आपको हैप्पी हेल्थ इंडिया में अगर आप किसी भी नेटवर्क मार्केटर के पास जाओ, किसी को, ज्यादातर लोगों को पता है कि हैप्पी हेल्थ इंडिया क्या है।
वी आर अ ब्रांड नाउ। और अभी तो 100 दिन है, आने वाले 100 दिनों में और क्या होगा, आने वाले 500 दिनों में क्या होगा, आने वाले 1000 दिनों में क्या होगा। आज बहुत सारे साथी ये लाइव सेशन सुन रहे हैं। अंकुश शर्मा आज आपसे एक अपील करना चाहता है। अंकुश शर्मा आज आपसे कुछ मांगना चाहता है, आप ही के लिए मांगना चाहता है और हाथ जोड़ के मांगना चाहता है। मैं आपसे आपकी जिंदगी के 45 मिनट मांगना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि आप मेरे लिए 45 मिनट निकालें। आप में से बहुत सारे लोग हैं जो 2 साल, 3 साल, 5 साल, 10 साल, 20 साल इस इंडस्ट्री में हो गए हैं, जिनको आप मुझे अपनी जिंदगी के सिर्फ 45 मिनट दे दो। अगर आपको मेरी बातचीत में कोई दम लगे तो हम आगे की बात कंटिन्यू करेंगे। अगर आपको लगे कि वो 45 मिनट आपके लिए वर्थफुल थे तो हम दोनों मिलकर एक ऐतिहासिक काम करेंगे। और अगर आपको लगे कि वो 45 मिनट आपके लिए वेस्ट हो गए तो मैं हाथ जोड़कर आपसे माफी मांग लूंगा कि मैं माफी चाहता हूं कि आपके 45 मिनट मैंने वेस्ट कर दिए। आप दूसरी बात, अगर हमारी मीटिंग अनसक्सेसफुल रहती है, अगर हमारी मीटिंग में आप, जब हम 1-on-1 बात करेंगे, मैं 1-on-1 मीटिंग की बात करूं, आपके जिस 45 मिनट चाहिए, अगर उस 45 मिनट बाद आप कहते हैं कि मुझे हैप्पी हेल्थ इंडिया नहीं करना, तो पूरी जिंदगी वो मीटिंग एक सीक्रेट रहेगी। आपका नाम कभी भी मार्केट में नहीं आएगा कि मैंने आपको प्लान दिखाया है। ये मैं आपको अश्योरिटी देता हूं, क्योंकि बहुत सारे लोग मुझे इसी वजह से फोन नहीं कर रहे क्योंकि उनको डर है कि उनका नाम कहीं मार्केट में नहीं आ जाएगा। अगर HHI का प्रोडक्ट और HHI का प्लान देखने के बाद आपको लगे कि मुझे इस कंपनी में ज्वाइन नहीं करना, तो जिंदगी भर आपका नाम फ्रंट पे नहीं आएगा कभी भी। आज आप आइए, अपनी जिंदगी के सिर्फ 45 मिनट मुझे दीजिए और मैं आपसे वादा करता हूं वो 45 मिनट आपकी जिंदगी के सबसे बेहतरीन दिन होंगे, वो बेहतरीन टाइम होगा। उन 45 मिनट में आपके साथ मैं ऐसा ऐसा डाटा शेयर करूंगा जो आपके करियर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां पर आप नेटवर्क मार्केटिंग में करियर बनाने के लिए आए ना, तो दे दीजिए 45 मिनट। यस ग्रुप के बहुत सारे पार्टिसिपेंट्स हैं, आप उनको 45 मिनट एक मीटिंग देख के तो देखिए। अगर आपको लगे वो 45 मिनट वर्थफुल है तो मैं आपको प्रॉमिस करता हूं कि वो 45 मिनट आपकी जिंदगी के वर्थफुल 45 मिनट होंगे। जस्ट गिव मी 45 मिनट्स। आपने बहुत सारे लोगों को सुना है अंकुश शर्मा ने HHI क्यों ज्वाइन किया। एक बार अंकुश शर्मा के मुंह से सुन लो, एक बार अंकुश शर्मा से मिलके सुन लो कि अंकुश शर्मा ने HHI ज्वाइन क्यों किया। एक बार अपनी जिंदगी, क्यों, कहीं ऐसा तो ना हो कि 10 साल बाद आपको पछतावा हो, कहीं ऐसा ना हो कि 10 साल बाद आप पछताओ कि काश वो 45 मिनट मैंने निकाल लिए होते। तो मैं हाथ जोड़ के आपसे एक अपील करना चाहता हूं कि 45 मिनट आप मुझे दीजिए। मेरा नंबर, हमारे सारे यस ग्रुप के जो भी मेन लीडर्स हैं, जिनको भी आप जानते हैं, उनका नंबर आपके पास है। राजन जी हैं, अक्षय जी हैं, सुष्मिता जी हैं, अमृतपाल जी हैं, विपुल जी हैं, अंकिता जी हैं और बहुत सारे लीडर्स हैं जिनको आप जानते हो। आप उनको कांटेक्ट कीजिए और मैं उनके बिहाफ से आप सबसे प्रॉमिस करता हूं कि आपकी मीटिंग सीक्रेट रहेगी, आपकी मीटिंग सीक्रेट रहेगी। आप टाइम तो दो। और दोस्तों, ये 100 दिन अमेजिंग रहे। आज मैं आपसे क्यों मांग रहा हूं ये टाइम, पहले दिन भी तो बोल सकता था। आज मेरे पास आपको देने के लिए एक ऑफिस है, आज मेरे पास आपको देने के लिए 100 दिन का अनुभव है, आज मेरे पास आपको देने के लिए 500 से ज्यादा सेटिस्फाइड कस्टमर हैं जिनके टेस्टिमोनियल हैं हमारे पास। पहले दिन तो कुछ भी नहीं था ना, आज 500 से ज्यादा कस्टमर हैं जिन्होंने हैप्पी हेल्थ इंडिया के प्रोडक्ट यूज किए हैं, रिपीट ऑर्डर दे रहे हैं, उनको रिजल्ट मिल रहे हैं। आज मेरे पास आपको देने के लिए 20 से ज्यादा हेल्थ प्रोडक्ट के टेस्टिमोनियल हैं जो हमारी खुद की टीम के हैं। आज मेरे पास आपको देने के लिए लगभग 50 से ज्यादा यस ग्रुप के डीपी स्टोर्स हैं जो आपके लिए सर्विस दे सकते हैं। आज मेरे पास आपको देने के लिए यूपी में, आपको देने के लिए हरियाणा में, पंजाब में, JNK में, हिमाचल में, दिल्ली में, बिहार में सपोर्ट सिस्टम है। आप आइए, मिलके बहुत बड़ा तूफान इकट्ठा हो सकता है। और ये बहुत बड़ा विजन है दोस्तों। 18 फरवरी को शुरू किया था, आज 28 मई हो गया, 100 दिन हो गए और इस 100 दिन की जर्नी अमेजिंग रही। इस 100 दिन की जर्नी में सिर्फ एक ही कमी रही, आपकी कमी रही। आप नहीं थे साथ में, लेकिन मैं चाहता हूं कि आने वाले 1000 दिन की ये जो जर्नी है मैं आपके साथ करूं, क्योंकि मुझे भी आपके जैसे दिग्गज लीडर चाहिए, मुझे भी अपने इस मिशन में आपके जैसे शानदार लीडर चाहिए।
मैं भी आप लोगों के साथ काम करना चाहता हूं। आइए मिलकर एक बहुत बड़ा बिजनेस बिल्ड करें, आइए एक नेटवर्क मार्केटिंग में नया इतिहास लिखें। विद दैट, थैंक यू सो मच, गुड मॉर्निंग।